औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हई राठौर हमारी इस होरोस्कोप की वीडियो में आप लोगों को बयान करूंगा कि 21 से 30 नवंबर का ये अशरा तमाम 12 बुरूज के लिए क्या कुछ बयान करने जा रहा है। तलीमी हवाले से, कारोबार के हवाले से, औलाद के हवाले से, शादी के हवाले से और ज़िंदगी के दीगर मामलात के हवाले से तमाम 12 बुरूज के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या क्या तब्दीलियाँ इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी ज़िंदगी में रूनुमा होने जा रही हैं। तो वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करेगा। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल यानी एरीज के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये ऐसे शुरू हो रहा हो तो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। इस अरसे का ये वक़्त आपके माली मामलात, माली सूरत हाल के हवाले से कोई बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी याम का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपके गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफा देखने में आएगा। बुलंद पेशा अफराद की बात की जाए तो पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात इनके लिए खासा तंग हुआ था और यूं कहा जाए कि साजिशों का एक बाजार इनके खिलाफ गर्म था। अब जो 30 नवंबर से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, अल्लाह के फजलो करम से अतारत जो है वो अपनी रेट्रोग्रेशन की हालत से वापस इस्तिकामत की पोजीशन में आ रहा है, स्ट्रेट होगा। तो इसकी वजह से अब मामलात में जो है वो अल्लाह के हुक्म से बेहतरी आना शुरू होगी। अब चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करते हुए नजर आएंगे, मुश्किलात को एहसन तरीके से फेस करते नजर आएंगे। यहाँ तक कि जो 30 नवंबर से वक़्त शुरू होने जाएगा, आप बुर्ज हमल वाले अफराद के लिए नौकरी के मौके मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो तब्दीली नौकरी की ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगी। नौकरी की तलाश के लिए आप अंदरूनी सफर भी करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर किसी रिश्तेदार को, दोस्त को आपने नौकरी के हसूल के लिए सिफारिश की हुई थी, रेफरेंस मांगा हुआ था, तो वहां से भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा वो अफराद जो बीमारी का शिकार हैं, गो के इस अशरे के वक़्त से ही आपकी सेहत में बेहतरी आना शुरू होगी और ज़हनी परेशानी में भी कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो 30 नवंबर से वक़्त शुरू होने जा रहा है, वो बिल्कुल ही मामलात की बड़ी तब्दीलियाँ लाता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजलो करम से इनके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को मशवरा यही दूँगा कि लोगों के साथ पैसे की लेन-देन के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और कोशिश यही करें कि लोगों को उधार देने से गुरेज करें, क्योंकि वो रकम, वो चीज़ आपको वापस मिलती हुई नज़र नहीं आती। इसके अलावा 23 नवंबर से शम्स भी अपनी पोजीशन तब्दील करके बुर्ज अकरब से बुर्ज कोस में दाखिल हो रहा है। तो वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे नौकरी के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं या तलीम के हवाले से कोशिश करना चाह रहे हैं, इनके पास भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने जा रही हैं कि जब ये कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से इनके मामलात में आसानी देखने में आएगी। इसी वक़्त के दौरान मरीख भी यहाँ पे मौजूद है। गो कि आपका इंटरेस्ट, आपकी तवज्जो पहले ही इन मामलात की तरफ काफ़ी मरकूज़ थी, लेकिन इस अशरे की 23 तारीख से अगर आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फजल करम से मजीद बेहतर नताइज आते हुए नजर आएंगे। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको खासी कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आप लोगों को मशवरा दूंगा कि इन पर बेहतर अबूर हासिल करने के लिए इसको मजीद सीखने की कोशिश करें, क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान आपका इन मामलात की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आप लोगों को चाहिए कि इन मामलात को इस तरह से लेकर चलें कि आप इनसे माली फ़ायदा भी हासिल कर सकें। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ भी ख़ासी मरकूज़ रहेगी। यहाँ तक कि औलाद की सेहत के हवाले से परेशान थे, तो अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान सेहत में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। शरारती मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके अपने शरीके हयात के साथ मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पर वो अफराद जिनके आपसी ताल्लुकात में खासी खराबी वाक़या हो चुकी है, बात तलाक तक पहुँच चुकी है, ये लोग अगर कोशिश करते भी हैं तो मामलात कोई बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा घरेलू माहौल भी कुछ डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आएगा। आप बुर्ज हमल वालों को भी चाहिए कि घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। इसके अलावा ये वक़्त आपकी सैर व तफरीह, घूमने फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। यार दोस्तों, बड़े बहन भाइयों के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम के बारे में
सोचते नजर आएंगे। खास तौर पर इस अशरे की 25 से 27 तारीख का वक्त जो है आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। इस अशरे के दरमियानी याम में आप अपनी रोजमर्रा एक्टिविटीज से हटकर दीगर एक्टिविटीज, खास तौर पर अपने इलाके, अपने मोहल्ले, अपने कॉलोनी के मामलात के हवाले से भी दिलचस्पी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरज जिन की पहली 5 आयत। रोजाना आपने एक बार इनकी तिलावत करनी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान लोबिया बतौर सदक़े के तौर पर आप लोगों ने देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाहें तो इस अशरे की 21, 22, 26 और 27 तारीख का इंतखाब करें। यह आप लोगों के लिए खासी बेहतर रहने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, ये वीडियो के बारे में मज़ीद आप क्या कुछ सुनना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी उन बातों को अगली वीडियो में शामिल किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सौर यानी टॉरस कि इनका 21 से 30 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सौर यानी टॉरस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज सौर के तहत आते हैं। सबसे पहले आप बुर्ज सौर वालों के माली मामलात के हवाले से बात की जाए तो जिधर आप बुर्ज सौर वाले अफराद अपने माली मामलात को बेहतर करने के हवाले से माली असूदगी के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे थे, अब जो इस अशरे के आखिरी याम से वक्त शुरू होने जा रहा है, अल्लाह के फजलो करम से आपको अपनी इन कोशिशों के नताइज मिलते हुए नजर आएंगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो अपने गैर ज़रूरी खराजात में कमी के हवाले से कोशिशें कर रहे थे, अब जो वक्त शुरू होने जा रहा है अल्लाह के फजलो करम से ये भी इन मामलात पर खासा कंट्रोल करते नजर आएंगे। और वो बुर्ज सौर वाली खवातीन या मर्द जो अपने शरीके कार के माली मामलात के हवाले से परेशान थे या थीं, अल्लाह के हुक्म से इनकी भी परेशानी दूर होती हुई नजर आएगी। इनको भी कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगी। और वो खवातीन जो अच्छे और बेहतर अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से कोशिशें कर रही थी, इस अशरे का वक़्त आप दोनों मियाँ बीवी के दौरान ताल्लुकात में बेहतरी लाता हुआ नजर आएगा। पिछले कुछ अरसे से जो मामलात ख़राब चल रहे थे, अब जो 30 नवंबर से वक्त शुरू होने जा रहा है, मामलात में एक मस्बत तब्दीली रूनुमा होती हुई नजर आएगी। आपका शरीके कार भी और आप चाहे बुर्ज सौर वाली खवातीन है या मर्द, अपने ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से कोशिशें करते नजर आएंगे। और अल्लाह के फजलो करम से एक अच्छा और बेहतर वक्त है कि जब अपने ताल्लुकात को बेहतर तरीके से इस्तवार किया जा सकता है। इसके अलावा वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती नजर आएगी, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते नजर आते हैं। ये वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब अपने घरेलू मामलात में दिलचस्पी लेते नजर आएंगे। यहाँ तक कि इस अशरे के वक्त के दौरान अल्लाह के फजलो करम से आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। वो बुर्ज सौर वाले अफराद जो किसी खतरनाक बीमारी का शिकार थे, वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब होते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर जो 23 नवंबर से वक्त शुरू होने जा रहा है, ये आपकी जिस्मानी और रूहानी सेहत में बेहतरी लाता हुआ नजर आएगा। आप पिछले वक्त की निस्बत ज़्यादा बेहतरी और अच्छा महसूस करेंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान गो के तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ मरकूज रहेगी, लेकिन इस अशरे के दरमियानी याम का वक्त ऐसी सूरत हाल या ऐसे वक्त की निशानदेही कर रहा है कि जब अगर कोई इम्तिहान वगैरह देते हैं, कोई नताइज वगैरह आते हैं तो वो इतने खुश आइन साबित ना होंगे। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप तालिब इल्मों की तवज्जो तलीमी किताबों के साथ साथ दीगर किताबें पढ़ने की तरफ भी मरकूज होती हुई नजर आएगी। वो अफराद जो तलीम के शोबे से वाबस्ता नहीं है, फिर भी इस वक्त के दौरान ये मोबाइल और दीगर चीज़ों के इस्तेमाल के साथ साथ कुछ नया सीखने, कुछ नया पढ़ने की तरफ दिलचस्पी राग़ब करते हुए नजर आएंगे। वो बुर्ज सौर वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, गो के इनके कारोबारी मामलात अल्लाह के फजलो करम से बेहतर रहेंगे। लेकिन वो बुर्ज सौर वाले अफराद जो कारोबार का आगाज करना चाहते हैं या कारोबार में सरमायाकारी करने के बारे में सोच रहे हैं या किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट में जाने का इरादा कर रहे हैं, इस अशरे का वक्त इन मामलात को तय करने, इन मामलात का फैसला लेने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर आप लोग इस अशरे के वक्त को गुजार सकते हैं तो गुजार दें, आप लोगों के लिए ज़्यादा फिजिबल यही रहेगा। इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपने औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आएंगे। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर
डिजिटल करंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी तवज्जो इन मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी और ये लोग इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के आखिरी याम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, आपकी लोगों के साथ अंदाज़े गुफ्तगू में खासी बेहतरी आती नज़र आएगी। यहाँ तक कि आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की भी कोशिश करते नज़र आएंगे और वो अफराद जो पब्लिक डीलिंग करते हैं या सेल्स का काम करते हैं, इनके मिजाज में, इनकी डीलिंग में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के वक़्त के दौरान अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से अब हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह कसास। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपने इसकी तिलावत करनी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफीक रोटी बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को मशावरत दरकार हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के बारे में आप और क्या सुनना चाहते हैं, उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी उन बातों को अगली आने वाली वीडियो में शामिल किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी के बारे में कि इनका 21 से 30 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अशरे की 23 नवंबर से शुरू होने वाला वक़्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा ये सफ़र आप शरीके हयात के साथ भी करते नज़र आएंगे। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो तलीम से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनकी तलीमी मैदान में कामयाबी की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज जोज़ा वाले अफराद को अपने अखराजात को बेहतर तरीके से मैनेज करने के हवाले से कोशिशें जारी रखनी चाहिए और इस अशरे का वक़्त आपके माली मामलात या माली सूदगी के हवाले से कुछ कमी की तरफ इशारा कर रहा है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो बिज़नेस के काम से वाबस्ता हैं, क्योंकि मुनापेशा अफराद के इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कारोबारी अफराद या फ्रीलांसर या इस तरह के वो तमाम अफराद जो बिज़नेस की नेचर का काम कर रहे हैं, उनको माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर भी ओवरऑल अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारते नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे का ये वक़्त अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलने की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो मंगनी निकाह के हवाले से किसी अच्छे वक़्त की तलाश में थे, इस अशरे का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि इन मामलात को अगर तय किया जाए तो अल्लाह के फजल व करम से एक बेहतर और अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ होगा। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के इख्तिताम से इनके लिए भी खासी मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं। यहाँ तक कि वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आएंगी। ये अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ इनको अपने शहर बल्कि दूसरे शहरों में भी मिलती हुई नज़र आएंगी, तो उसके हसूल के लिए भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं, इनके आपसी ताल्लुकात में कुछ अनबन होती हुई नजर आएगी। खास तौर पर वो अफराद जिनका अफेयर, जिनका कोई ताल्लुक अपने किसी कज़न या रिलेटिव के साथ है, तो इनके मामलात में ज़्यादा खराबी आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देने के बारे में सोच रहे थे या कोशिशें कर रहे थे, तो उनके भी कोई मस्बत नताइज आपको मिलते हुए नज़र नहीं आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह यूसुफ। इसकी तिलावत करें और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक चीनी बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। सूरह यूसुफ की तिलावत आपने पूरे अशरे में सिर्फ एक मरतबा करनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 27 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। कुरानी मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे का ये वक़्त गो के इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा, लेकिन 26 से 28 तारीख का वक़्त जो है कानूनी मामलात के हवाले से आप लोगों को कुछ मुहतात रहने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि वो अफराद जिनका कोई केस वगैरह चल रहा है, ये वक़्त इनके लिए ज़्यादा परेशानी की वजह बन सकता है। इस वक़्त के दौरान आप अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करते नजर आएंगे। ये वक़्त आपकी सवारी, मकान वगैरह पर होने वाले अखराजात की भी निशानदेही करेगा। इस वक़्त के दौरान आप लोगों के साथ, ख़ास तौर पर अपने से उम्र में बड़े लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की कोशिश करते नजर आएंगे। यहाँ तक कि जिन लोगों से वाबस्ता आपके काम होंगे, उनके साथ भी आपके रवैये में खासी मस्बत तब्दीलियां देखने में आएंगी। उनके साथ आप लोगों की कोशिश यही होगी कि अच्छे और बेहतर ताल्लुकात
قائم کیے جا سکیں تاکہ مستقبل میں بہتر نتائج آپ لوگ ان سے حاصل کر سکیں۔ زندگی کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو مشاورت درکار ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ چینل پر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہا کرے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے برج سرطان یعنی کینسر کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 30 نومبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان یعنی کینسر کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کی 23 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے وہ آپ برج سرطان والوں کے لیے اس حوالے سے خاصا مثبت رہے گا کہ آپ لوگوں سے اپنے کام نکلوانے میں خاصی آسانی ملتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی کہ لوگ خوشی خوشی بآسانی آپ کا کام جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ وہ برائے پیشہ افراد جو نوکری کی تبدیلی کے حوالے سے پریشان تھے ان کے پاس بھی بہتر اپرچونٹیز ملنے جا رہی ہیں اس اشرے کے ختامی ایام سے کہ یہ کوشش کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر روزگار کا سلسلہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ برج سرطان والے افراد جو اپنے کولیگز کی طرف سے پریشانی کی میں مبتلا تھے اب اللہ کے فضل و کرم سے ان کی یہ پریشانی بھی دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ مالی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس اشرے کی 23 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت آپ کے مالی معاملات مالی صورتحال میں بہتری کی طرف اشارہ کرے گا۔ کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں تب بھی آپ کے معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، اور آپ برج سرطان والے لوگوں نے اگر کسی کو ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو اس کے واپسی کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ اپنے اخراجات میں کمی لاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ خاص طور پر اس اشرے کے اختتامی ایام میں آپ سفر کے لیے جاتے نظر آئیں گے۔ یہ سفر نوکری کے حصول کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور رشتہ داروں بہن بھائیوں سے میل ملاقات کے لیے بھی سفر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس اشرے کا وقت ان کے بھی معاملات میں بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا۔ جدھر پہلے یہ لوگ ان معاملات سے کسی نقصان وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اب ان معاملات سے اچھا اور بہتر منافع حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی توجہ اپنی اولاد کی طرف، اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ یہ وقت آپ کی صحت میں بہتری کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو کسی سنگین بیماری یا چوٹ وغیرہ کی زد میں آئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی صحت میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ برج سرطان والے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں یا کوشش کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس اشرے کا وقت ان کے لیے ان معاملات کو لے کر کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اگر یہ لوگ کوشش کرتے بھی ہیں تو ان معاملات کا کوئی فوری نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یہاں تک کہ ان معاملات کے حوالے سے اگر آپ لوگ پلاننگ بھی کر رہے ہیں تب بھی کوئی فروٹفل رزلٹ آپ کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے آپ بیرون ملک جانے کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے کوئی اپنی ڈائریکشن سیٹ کر سکیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250۔ روزانہ 3 مرتبہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق کالے چنے بطور صدقے کے طور پر آپ لوگوں نے دینے ہیں۔ اوورال اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے تعلقات، آپ کا معاملات شریک حیات کے ساتھ اونچ نیچ کے ساتھ بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس اشرے کی 23 سے 25 تاریخ کا ایسا وقت ہے کہ جب آپ کے آپسی تعلقات میں خرابی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے ان دنوں میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ منگنی نکاح کے حوالے سے طریق رکھنا چاہتے ہیں یا رشتے کی بات کو چلانا چاہتے ہیں، ان طریقوں کا انتخاب کرنا اتنی کوئی مناسب صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا، آگے چل کر آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں گو کہ اس اشرے کا یہ وقت ان کے معاملات میں خاصی بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا، یہاں تک کہ جن معاملات کو لے کر پچھلے کچھ عرصے سے پریشان تھے اب اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات میں بھی بہتری آنا شروع ہوگی۔ خاص طور پر وہ افراد جو ملازمین کی طرف سے پریشان تھے اس اشرے کے وقت کے دوران ان کی پریشانی میں کچھ کمی واقع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ زندگی کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو مشاورت درکار ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب آپ کو بیان کریں گے برج اسد یعنی لیو کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 30 نومبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دوست جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اسد کے تحت آئیں گے۔
इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज असद वालों को औलाद की तरफ से दरपेश परेशानियां ख़त्म होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा माली मामलात के हवाले से जो रुकावटें परेशानियां दरपेश थीं, अल्लाह के फजल करम से वो मामलात भी बेहतर शक्ल लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे का ये वक़्त आपके मिजाज में आशिकाना तब्दीली रूनुमा करता हुआ नजर आएगा। ख़ासतौर पर वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इनके भी आपसी ताल्लुकात में खासी बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, वो भी इन मामलात के हवाले से कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस अशरे का वक़्त आपको मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिलने की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे के आखिरी अयाम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, ये आपके विरासती मामलात के हल होने की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम से शुरू होने वाले वक़्त में आपको वालदैन की तरफ से भी खुशियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। वो अफराद जो घरेलू मामलात या घरेलू मसाइल के हवाले से परेशान थे, अब मामलात जो हैं बेहतरी की शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर जो 30 नवंबर से वक़्त शुरू होने जा रहा है, ये आपके इन मामलात में खासी मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा करने जा रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, सूरह इखलास का 3 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक आटा बतौर सदक़े के तौर पर दें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 21 और 22 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपने बैरून मुल्क मुकीम बहन भाइयों, यार दोस्तों की तरफ से कुछ तोहफ़े तोहाइफ मिलते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो बुर्ज असद वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इनको भी चाहिए कि अगर इस वक़्त के दौरान कोशिश करते हैं तो इनके मामलात आसानी से तय पाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो बुर्ज असद वाले अफराद जिनकी औलाद बैरून मुल्क जाने के हवाले से सोच रही है, कोशिशें कर रही हैं, आप इनकी खासी मदद करते हुए नज़र आते हैं। ना सिर्फ बाहर भेजने के हवाले से, बल्कि दरपेश मामलात को तय करने के हवाले से भी आप इनके लिए खासे फ़ायदेमंद साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो बुर्ज असद वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको अपने मिलने मिलाने वाले लोगों से अच्छे और बेहतर रवाबित कायम करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि आप लोगों को चाहिए कि लोगों से ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश करें, माशरे में, इलाके में, प्लाज़े में लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाएं, अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करने के बारे में सोचें। और जिधर आप अपने कारोबार की तरफ तवज्जो देंगे, दूसरी तरफ आप लोगों को इस चीज़ का भी अदराक करने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके दुश्मन कौन से हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके कारोबार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में मज़ीद आप क्या सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसको भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाली वीडियोज़ में उनके बारे में भी बात की जाएगी। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब बात करेंगे बुर्ज सुमला के बारे में कि इनका 21 से 30 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 23 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज सुमला यानी विरगो के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम नहीं है, मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, वो आप बुर्ज सुमला वालों के लिए खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करने जा रहा है, क्योंकि जिधर बहुत सारे मामलात जो आपके सर दर्द का शिकार बने हुए थे, जिन मामलात के हवाले से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या फैसले करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, अब अल्लाह के फजल करम से को आपकी पोजीशन में तब्दीली वाक़या होने जा रही है, जिसकी वजह से ये मामलात जो हैं वो बेहतरी की शक्ल लेते नज़र आएंगे। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करना, डॉक्यूमेंट्स को या किसी कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करना, लोगों के साथ गुफ्तगू में बेहतरी, इन मामलात के हवाले से भी आपको मस्बत तब्दीलियों का सामना होगा और अल्लाह के फजल करम से बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हुए नजर आएंगे। इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, उसकी वजह से आपके सर के ऊपर से खासा बोझ कम होता हुआ आप महसूस करेंगे। इस अशरे की 23 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस वक़्त के दौरान आप अपने घरेलू मामलात को भी बेहतर करते हुए नजर आएंगे, घर के अफराद खाना के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करते नजर आएंगे, अपना वक़्त जो है वो वालदा के साथ और घर के दीगर अफराद के साथ गुजारते नजर आएंगे। इसके अलावा ये वक़्त आपकी सवारी, मकान वगैरह ख़रीदने की भी निशानदेही कर रहा है, यानी कि वो अफराद जो इस बारे में प्लानिंग कर रहे थे, इस वक़्त के दौरान वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वक़्त आप बुर्ज सुमला वालों के बैरून मुल्क जाने या कोशिश करने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। विरासती मामलात के हवाले से भी मामलात
सुलझाव की शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। विरासती मामलात से आपको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी शख्स को उधार रकम वगैरह दे रखी थी तो वो भी वापस मिलती हुई नजर आएगी। वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, तवालत बीमारी की वजह से परेशान हैं, अल्लाह के फजलो करम से ये वक्त इनके भी मामलात में बेहतरी लाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो अपने अखराजात को अफोर्ड नहीं कर सकते या इस हवाले से फाइनेंशियली तौर पर डिस्टर्ब हैं, अल्लाह के फजल करम से ऐसे ज़राए आपको मिलते हुए नजर आएंगे और आपके रिलेटिव वगैरह भी जो आपको इन मामलात में खासे सपोर्टिव साबित होंगे। कानूनी मामलात के हवाले से बात की जाए तो ये वक्त आपके लिए इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा, ना ही ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें मामलात या केस जो है वो आपके खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रोज़मर्रा के कानूनी मामलात और इलीगल एक्टिविटी से आप लोगों को इज्तनाब करने की ज़रूरत है। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे की 23 से 26 तारीख का वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपके आपसी ताल्लुकात में खासी खराबी वाक़या होने के इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अलावा आपको बताता जाऊँ कि ये 3 तरीक़े ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं कि जब आपको अपने औलाद के मामलात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, इनकी सेहत के मामलात के हवाले से भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। इस अशरे के इख्तिताम से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, इस वक्त के दौरान आपकी तवज्जो कारोबारी मामलात की तरफ भी बढ़ती नज़र आएगी। यहाँ तक कि वो कारोबारी अफराद जो इन मामलात को लेकर परेशान थे, अल्लाह के फजल करम से इनकी परेशानी में भी कमी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। कारोबार को बढ़ाने के हवाले से भी आप लोगों के राहें खुलती हुई नज़र आएंगी। आप दीगर ज़राए का इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे या दीगर अपॉर्चुनिटीज़ को या ऑप्शंस को अवेल करते हुए नज़र आएंगे, जिसके बारे में आप पहले नहीं सोच रहे थे, जिस पर आप पहले काम नहीं कर रहे होंगे। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने में दिलचस्पी लेंगे और इसमें आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे का वक्त इन लोगों के लिए थोड़ा एक्टिवली मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इस अशरे की दरमियानी याम का वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या जामियो। 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान सब्जियां बतौर सदक़े के तौर पर आप लोगों ने देनी है। वो अफराद जिन लोगों को ज़ाती मुशावरा दरकार हो, अपना ज़ाती मसला डिस्कस करना चाहते हो, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल बायो में से मिल जाएंगी। बुर्जे सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बात करेंगे बुर्जे मिज़ान यानी लिब्रा के बारे में कि इनका 21 से 30 नवंबर का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्जे मिज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते, रे, तोए से शुरू हो रहा है, तो वो भी बुर्जे मिज़ान के तहत आते हैं। इस अशरे का ये वक्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को जाहिर कर रहा है। ये सफ़र आप शरीक हयात के साथ भी करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो शराकती कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, ये वक्त इनके भी मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि ये भी शराकती कारोबार के सिलसिले में अपने शरीके कार के साथ सफ़र करते हुए नजर आएंगे। गो कि इस अशरे के वक्त के दौरान आपके घरेलू मामलात, घरेलू सूरत हाल खासी बेहतर रहने वाली है। लेकिन इस अशरे की 23, 24 और 25 तारीख का वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपके अपने शरीके हयात के साथ मामलात कुछ ख़राब होते हुए नजर आएंगे, आपका घरेलू सुकून जो है वो कुछ ख़राब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद के वक्त के दौरान और इससे पहले के वक्त के दौरान अल्लाह के फजल करम से मामलात में उतनी खराबी नज़र ना आएगी। इसलिए इन 3 दिनों में आप लोगों को चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। गो के इस अशरे का ये वक्त आपके माली मामलात के हवाले से भी खासी बेहतर सूरत हाल की निशानदेही करेगा। यहाँ तक कि इस अशरे के इख्तिताम से जो वक्त शुरू होने जा रहा है वो आपके माली मामलात, माली सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी लाता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे आप लोग मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं या कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, अपने फाइनेंशियल मैटर्स को मज़ीद बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बुर्ज मिज़ान वालों को चाहिए कि बस अपने अखराजात को काबू में करने की कोशिश करें। गैर ज़रूरी अखराजात को जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल करने की कोशिश करें। यही आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल रहने वाला है। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, गुफ्तगू के तरीक़ेकार में भी बेहतरी आती नज़र आएगी। ख़ास तौर पर इस अशरे के इख्तिताम से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, आप
का मिलना जुलना लोगों के साथ बढ़ेगा। कारोबारी अफराद कारोबारी मामलात के हवाले से ट्रैवल करते नजर आएंगे। कारोबार को बढ़ाने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ नजर आएंगे। इसके अलावा ये वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी भरपूर कोशिशें करते नजर आते हैं। यहाँ तक कि वो अफराद जो सवारी मकान वगैरह खरीदना चाहते हैं, ये लोग भी अपनी इस ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। मजहबी मामलात की तरफ आपकी तवज्जो, आपका ध्यान बढ़ता हुआ नजर आएगा। वो अफराद जो मंगनी निकाह करना चाहते हैं, ये वक्त इन मामलात के हवाले से भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो अच्छे और बेहतर रिश्ते की तलाश में हैं, आप लोगों को चाहिए कि ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से अच्छे और बेहतर रिश्ते मिलते हुए नजर आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुसव्विर। एक तस्बीह सिर्फ आप लोगों ने इसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। इसके अलावा हस्बे तौफीक चीनी बतौर सदक़े के तौर पर आप लोगों ने लाजमी देनी है। और इस अशरे की मस्बत तारीखें आपकी 21, 22, 26 और 27 नवंबर की हैं। वो अफराद जो ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से मुशावरत चाहते हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिल जाएंगी। बुर्जे मेज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब बात करेंगे बुर्जे अकरब यानी स्कॉर्पियो के बारे में कि इनका 21 से 30 नवंबर का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्जे अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम जाल, जे, दुआद, जोए, नून से शुरू होता है, तो वो तमाम लोग भी बुर्जे अकरब के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान उधार दी हुई रकम आपको वापस मिलती हुई नजर आएगी। इस हवाले से कोशिश जरूर करनी चाहिए। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, गो के मामलात ऊंच नीच का शिकार होंगे। लेकिन इस अशरे की आखिरी याम जो कि 28 से 30 नवंबर के हैं, इन दिनों में आप लोगों को ट्रेडिंग करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, या मैं तो मशवरा दूंगा कि इन 3 दिनों में ट्रेडिंग करने से गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त के दौरान आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इन 3 दिनों में आपको अपनी औलाद के मामलात के हवाले से भी कुछ निस्बतन ज़्यादा फिक्रमंद रहने की ज़रूरत है। अगर बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं और बच्चे छोटे हैं तो इनके गुम होने की भी निशानदेही हो रही है, इनकी हिफाजत करें। बुलापेश अफराद की बात की जाए तो ये वक्त इनके भी दफ्तरी मामलात, दफ्तरी सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो मुलापेश अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। इनके रिज़्क़ के दरवाजे खुले हुए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर मेहरबानी हो रही है। इनको चाहिए कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर अवेल करें और कोशिश करें अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। ख़ास तौर पर इस अशरे की 23 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, तब शम्स जो है वो भी आपके खाना माल में आ जाएगा, जिसकी वजह से भी आपके मामलात में मज़ीद बेहतरी आएगी। आपका लोगों से मेल जोल बढ़ेगा और लोगों के साथ अच्छे बुरे ताल्लुकात कायम करते नजर आएंगे। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, रिश्ते के हसूल के हवाले से की गई कोशिशों के खातिर ख्वाह नताइज निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता काम इस अशरे के वक्त के दौरान हल होते हुए नजर आएंगे। ख़ास तौर पर इस अशरे की 23 तारीख से शुरू होने वाला वक्त इन मामलात के हवाले से मज़ीद मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा कारोबारी अफराद की बात की जाए तो ये वक्त उनके ऊपर भी खासी मेहरबानी करता हुआ नजर आएगा, जिधर ये लोग माली मामलात में बेहतरी लाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वो कारोबारी अफराद जो मुलाजमीन की वजह से परेशान थे, इस अशरे के वक्त के दौरान मामलात जो है वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। चाहे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से परेशान थे या किसी मुलाजिम की हेरा फेरी की वजह से परेशान थे, अब मामलात जो है वो खुल के आपके सामने अयां होते हुए नजर आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या नाफे। एक तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान चावल बतौर सदक़े के तौर पर ज़रूर दें। ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को मशावरा दरकार हो तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला स्पिरिचुअली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी आपकी इन मामलात के हवाले से डिटेल रहनुमाई कर दी जाएगी। बुर्जे अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बात करेंगे बुर्जे कोस यानी सजिटेरियस के बारे में कि इनका 21 से 30 नवंबर का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्जे कोस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम नहीं है, मगर उनका नाम
फे से शुरू हो रहा है तो वो भी बुर्ज कोस के तहत ही आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज कोस वाले कारोबारी अफराद को बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ खुफिया दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें करते हुए नजर आएंगे और आपको परेशान करने की हर मुमकिन कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप बुर्ज कोस वालों की हर मुमकिन कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अपने कारोबार को दें और इन एक्टिविटीज़ और इन मामलात को इतनी कोई फोकियत आप लोग देते हुए नजर नहीं आते। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज कोस वाले अफराद रिश्ते के लिए भी खासी कोशिशें करते नजर आते हैं और अल्लाह के फजल करम से इन मामलात के हवाले से भी मसबत नताइज मिलते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर इस अशरे के आखिरी आम से जो वक्त शुरू होने जा रहा है 30 नवंबर से, वो इन मामलात में मसबत पेशरफ्त लेकर आ रहा है। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं, ये वक्त इनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी लाता हुआ नजर आएगा। औलाद के मामलात की तरफ भी इस अशरे के वक्त के दौरान आप खासी तवज्जो देंगे और वो अफराद जो अंदरूनी सफ़र के बारे में सोच रहे हैं या इरादा रखते हैं, इस अशरे का वक्त आपके लिए अंदरूनी सफ़र करना, चाहे वो कारोबार के सिलसिले में हो या रिलेटिव से मेल मुलाकात के लिए, खासा बेहतरीन वक्त साबित होने जा रहा है। वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं या कोशिश करना चाहते हैं, इस अशरे की 23 नवंबर से जो वक्त शुरू होने जा रहा है वो इन मामलात के हवाले से खासी पॉजिटिव तब्दीलियां अपने साथ लेकर आ रहा है। आप बुर्ज कोस वालों को चाहिए कि लोगों के साथ लेन देन के दौरान, लोगों के साथ मामलात के दौरान बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा एतबार ना करें, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप बुर्ज कोस वालों को अपने गैर ज़रूरी अखराजात के बारे में भी कुछ ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इन लोगों को चाहिए कि इन मामलात के हवाले से किसी समझदार शख्स से, किसी वकील से ज़रूर मशवरा कर लें, ताकि वो आपको बेहतर सिमत दिखा सके। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन लोगों को चाहिए कि इस अशरे की 23 से 25 तारीख का वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आप लोगों को इन मामलात से कुछ नुकसान का अंदेशा है। इसलिए इन दिनों में ट्रेडिंग से इज्तनाब करें, तो ही आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ। या अल्लाह या वाहिद, एक तस्बीह आपने इसे करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक आटा बतौर सदक़े के तौर पर आप लोगों ने देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 26 और 27 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। ये आप लोगों के लिए खासी बेहतरीन रहने वाली है। ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को मशावरत दरकार हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इसके अलावा नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो तो वो भी आपको हमारे अदारे से दस्तयाब होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो में आप मज़ीद क्या जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बात करेंगे बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में कि इनका 21 से 30 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाफ से शुरू हो रहा है तो वो भी बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। ये वक़्त आपके घरेलू मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि इन दिनों में आप अपना वक़्त जो है वो अपने घर वालों को निस्बतन ज़्यादा देंगे और वालदा के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। इनके साथ वक्त गुजारते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो मुलविस अफराद जो नौकरी के मामलात के हवाले से परेशान हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान अल्लाह के फजल करम से इनके मामलात में भी बेहतरी आती नज़र आएगी। यहाँ तक कि वर्कलोड की वजह से या दीगर दफ्तरी मामलात की वजह से जो सूरत हाल ख़राब हुई थी, इस अशरे के इख्तिताम से जो वक्त शुरू होने जा रहा है वो अल्लाह के फजल करम से मामलात को मज़ीद बेहतरी की शक्ल देता हुआ नज़र आएगा। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रिश्ते के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं या रिश्ता तलाश कर रहे हैं, इस अशरे का वक्त इन मामलात के हवाले से ही मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। आप लोगों को चाहिए कि अपनी कोशिशों को जारी रखें। अल्लाह के फजल करम से मामलात जो हैं बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। विरासती मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस हवाले से भी मामलात हल तलब शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको अपने हिस्से में से रकम मिलने के भी इम्कानात वाज़ेह हैं। शरीके कार या शरीके हयात की तरफ से भी आपको मदद मिलती नज़र आएगी। यहाँ तक कि उसे घर वालों की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। ज़िंदगी के मामलात के हवाले से इनकी मदद दरकार हो तो आप लोगों को चाहिए ज़रूर रब्ता करें। ये
آپ کے لیए خاصے بینیفیشل ثابت ہوں گے۔ 23 سے 30 نومبر کے دوران آپ لوگ اپنے اخراجات کو بہتر طریقے سے مینیج کرتے نظر آتے ہیں اور غیر ضروری اخراجات پر بھی قابو پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ برج جدی والے افراد اپنے خفیہ دشمنوں کی وجہ سے جو پریشان تھے یا پریشانی لاحق ہوئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے معاملات جو ہے بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا ودود ہو، ایک تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق آٹا بطور صدقے کے طور پر آپ لوگوں نے دینا ہے۔ وہ برج جدی والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کا وقت آپ کے ان معاملات میں بھی مثبت پیش رفت ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ذاتی مشاورت چاہیے ہو تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا نمبر نوٹ کر لیں 0330462246۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج دلو یعنی ایکویریس کے ان کا 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین، شین، سواد سے، ڈال، ٹے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کی 23 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ 23 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت آپ کے لوگوں کے ساتھ میل جول، میل ملاقات میں بھی اضافے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ لوگوں میں شہرت کے خواہاں ہوں گے، لوگوں سے میل جول بڑھائیں گے اور اچھے بہتر تعلقات قائم کریں گے۔ یار دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی میل ملاقات کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے وابستہ جو کام ہیں وہ بھی اس عشرے کے وقت کے دوران حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ سسرالی رشتہ داروں سے بھی آپ لوگ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرتے نظر آئیں گے اور ان سے وابستہ کام بھی بآسانی طے پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مالی معاملات کے حوالے سے بھی یہ وقت خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کرے گا۔ گھریلو معاملات، گھریلو سکون میسر ہوگا۔ والدہ کے ساتھ بھی اچھے اور بہتر تعلقات کی قیام کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کے اختتام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، یہ وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ اپنی سواری مکان خریدنے کی خواہش کو بھی حقیقی شکل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج دلو والے افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے بھی دفتری معاملات، دفتری ماحول خاصے بہتر ہوتے نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ یہ وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ لوگ کام کر پرفارمنس دکھا کر افسران اعلیٰ کی نظر میں بھی عزت و مقام حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کے اختتام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، آپ کی قوت فیصلہ میں خاصی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ یعنی ان معاملات کے حوالے سے جو آپ ڈیسیجن لیں گے ان میں آپ کو خاصا منافع بھی ہوگا۔ یہ وقت آپ کے اولاد کے معاملات کی طرف توجہ مانگے گا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی صحت اور دیگر معاملات کے حوالے سے فکر مند رہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران رشتے کے حصول کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ افراد کے بھی آپسی تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ بحث و مباحثہ کرنے سے اجتناب کریں، معاملات اللہ کے حکم سے بہتر رہیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا 7 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ آپ نے، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق سبزی بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 21 اور 22 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کا یہ وقت آپ کے کاروباری صورتحال میں بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن کوئی نئی دکان کھولنے یا کسی نئی سرمایہ کاری میں جانے یا نئے کانٹریکٹ میں جانے کے حوالے سے یہ وقت اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا، لیکن اس عشرے کی 30 نومبر سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے وہ ان معاملات کے حوالے سے بہتری لائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون السفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ زندگی کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو ذاتی مشاورت درکار ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے برج حوت یعنی پائسس کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال، چے سے شروع ہوتا ہے
तो वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा, यहाँ तक कि वो कारोबारी अफराद जो काम के सिलसिले में अंदरूनी सफ़र का इरादा कर रहे हैं, इनके भी कोई मस्बत नताइज इनको मिलते हुए नज़र नहीं आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपना वक़्त फैमिली, घर के लोगों के साथ गुजारते नजर आएंगे और अच्छे बेहतर ताल्लुकात के क़याम की निशानदेही हो रही है। इसके अलावा ये वक़्त आपकी उम्र में बड़े लोगों के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की निशानदेही कर रहा है। वो मुलाज़िम अफराद जो दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल के हवाले से परेशान थे, अब अल्लाह के फजल करम से दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात इनके हक में जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक कि जो काम, जो जिम्मेदारियाँ इनको दी जाएंगी, उसको भी खासे बेहतर तरीके से परफॉर्म करते नजर आएंगे और अफसरान आला की नज़र में इनकी इज्जत, इनका मुकाम भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। वो अफराद जो किसी कीमती अशिया की खरीदारी का इरादा कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 23, 24 और 25 तारीख में खरीदारी से गुरेज करें, क्योंकि ये वक़्त किसी भी कीमती अशिया की खरीदारी के हवाले से इतने कोई मस्बत दिन साबित होने नहीं जा रहे। माली मामलात के हवाले से बेहतर वक़्त है, आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करेंगे, लोगों में इज्जत शोहरत पाने की आपके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी और इसके लिए आप कोशिशें भी करते नजर आते हैं। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से ये वक़्त तब्दीली नौकरी के हवाले से भी बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो मुनाज़िर अफराद जो तनख्वाह में इजाफे या नौकरी में प्रमोशन के उम्मीदवार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात के हवाले से भी इनको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। कानूनी मामलात के हवाले से ये वक़्त आपके लिए इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है, फैसला और मामलात आपके हक में जाते हुए नज़र नहीं आते। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या वहाब। एक तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक नकद रकम आप लोगों ने बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी हवाले से कोई परेशानी हो, कोई एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्टेंसी चाहिए हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, गो के इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इंतहाई एक्टिवली इन मामलात के हवाले से ट्रेडिंग करनी है, वरना आप लोगों को नुकसान हो सकता है। औलाद के मामलात की तरफ भी आप लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।